वाणी नमः संस्कृताय। आज हम लोग पतंजल के अनुसार व्याकरण शास्त्र के 13 गौड़ या अनुषांगिक प्रयोजन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग सभी लोग याद करते हैं। यह हायर के लिए यूजीसी नेट के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो पतंजल ने व्याकरण शास्त्र के 5 मुख्य प्रयोजन माने थे: रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह, और 13 गौड़ या अनुषंगिक प्रयोजन माने थे। तो आज हम लोग गौड़ या अनुषंगिक प्रयोजन पर चर्चा करेंगे। तो 5-5 का जोड़ा बना करके आप लोग याद कर सकते हो। जैसे पहला है ते असुरा, दूसरा है दुष्ट शब्द, तीसरा है यद धीतम, चौथा है यस्तु प्रयुक्ते, पांचवा है अविद्वांसा। तो पहले 5 याद करिए, फिर 5 याद करिए। जब 5 याद हो जाए फिर 3 बजेगा, 3 आसानी से याद हो जाएगा। तो 5-5 का जोड़ा बनाते हैं। ते असुरा, दुष्टा शब्द, यद धीतम, यस्तु प्रयुक्ते, अविद्वांसा। पुनः इसको रिपीट करें। ते असुरा, दुष्टा शब्द, यद धीतम, यस्तु प्रयुक्ते, अविद्वांसा। अब फिर 5 का जोड़ा बनाएंगे तो हम लोग 10 याद कर लेंगे। छठे से छठा क्या है? विभक्तिम कुर्वन्ति, विभक्तिम कुर्वन्ति यो वाइमाम चत्वारि उत्तः सक्तुम यु। तो ये 5 याद करेंगे तो 10 याद हो जाएगा। तो चलिए फिर 5 याद करते हैं। विभक्तिम कुर्वन्ति यो वाइमाम चत्वारि उत्तः। इसके पहले 5 याद किए थे। ते असुरा, दुष्टा शब्दा, यद धीतम, यस्तु प्रयुक्ते, अविद्वांसा। फिर विभक्तिम कुर्वन्ति यो वाइमाम चत्वारि उत्तः सक्तुम यु। अब 3 बच रहा है, 3 आसानी से याद कर लीजिए। सारस्वतीम दशम्याम पुत्रस्य सुदेवो असि वरुण। 13वां क्या है? सुदेवो असि वरुण। इसमें से कोई 2 प्रयोजन आपके विकल्प में दिया जाएगा। यूजीसी नेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे दे देगा कि आप विद्वांसा विभक्तिम कुर्वन्ति, 2 विकल्प कुछ और दे देगा। पूछ लेगा कि पतंजल के अनुसार व्याकरण शास्त्र के अनुषांगिक प्रयोजन कौन कौन से हैं। तो जब आप पढ़े रहेंगे, 13 याद रहेगा, तब समझेंगे कि हाँ आप विद्वांसा विभक्तिम कुर्वन्ति ये क्या है, व्याकरण शास्त्र के 13 गौड़ प्रयोजन के अंतर्गत है। तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। ते असुरा, दुष्टा शब्द, यद धीतम, यस्तु प्रयुक्ते, अविद्वांसा विभक्तिम कुर्वन्ति यो वा इमाम चत्वारि उत्तः सक्तुम यु। सारस्वतीम दशम्याम पुत्रस्य सुदेवो असि वरुण। और 5 क्या है? मुख्य प्रयोजन। मुख्य प्रयोजन की संख्या कितनी है? 5 है। ये भी आप लोग नहीं भूलेंगे। अगर अनुषंगिक या गौड़ प्रयोजन पूछा जाएगा तो 13, मुख्य पूछा जाएगा तो 5। जो मुख्य प्रयोजन है उसमें है रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह। आप नोट कर सकते हैं एक जगह, दोनों चीज को नोट कर लीजिए। रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह। यहाँ लिख दे रहे हैं गौड़ प्रयोजन भी। रक्षा नोट कर लीजिए आप लोग। रक्षा, ऊह, आगम, आगम, लघु, असंदेह, ये क्या है? मुख्य प्रयोजन है। ये दोनों याद कर लीजिए आप लोग, नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे वीडियो में। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत।